आयुर्वेद की यही है कि दम बहुत है उसमें, नो डाउट, लेकिन जितना है उससे ज्यादा अगर हम उसको प्रचारित कर लेते हैं तो फिर हमारा वो नेगेटिव में काम करता है। यही हुआ है पतंजलि के साथ। पतंजलि ने 22 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वेल बोल लूं या इतना ज्यादा क्लेम्स करे हैं इस कोरोनिल को लेके कि कुछ ही घंटों में रादर उनको गवर्नमेंट से, आयुष मिनिस्ट्री से इस सारे एडवर्टाइजमेंट रोकने का आदेश आ चुका है। और आ चुका है कि भैया ऐसा है, जो जो आप बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रूफ कहाँ है? ये आपने पहले आयुष मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट रजिस्ट्री से, कहीं से, आईसीएमआर से, कहीं से भी इस दवा की इफेक्टिवनेस का कोई प्रूफ लिया है? या आप डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हो? ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं, वरना तो ऐसे 25 कंपनियां कल खड़ी हो जाएंगी और सब उठा के, पता है हमें कि गिलोय, अश्वगंधा शरीर के लिए अच्छा होते हैं, तुलसी अच्छे होते हैं, भाई अदरक लहसन भी अच्छा होता है। कल को कोई एक और दवाई बना के दे देगा भाई हाँ इसका 100% है, तो कोई भी 100% बोल देगा बिना प्रूफ के, तो बात तो नहीं हुई ना। सो इसीलिए बात आ जाती है, और इसीलिए ये एक रूल भी बनाया गया है इसमें। देयर इज एन एक्ट फॉर दिस जिसका नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 में, जिसके अंतर्गत किसी भी ऐसी दवा या ऐसे कोई सब्सटेंस को आप क्योर, 100% क्योर या किसी भी परसेंट क्योर बोल के तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप उस चीज को गवर्नमेंट के थ्रू पहले अप्रूव करा लें कि हाँ ये इफेक्टिव है, जो कि अभी इस कोरोनिल नामक दवा का नहीं हुआ है अप्रूवल। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने अभी इनको रोकने के लिए बोल दिया अपनी एडवर्टाइजमेंट, और सारे ही सारे सबूत जितने भी उनके पास फेवरेबल रिजल्ट्स हैं, जो भी उनके सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं, जो उन्होंने कहा कि हमारे क्योर हुए हैं, वो देने के लिए बोला है कि वो आप परीक्षण के लिए दीजिए आयुष मिनिस्ट्री को, आप उसको देंगे आईसीएमआर, ऐसी बहुत सारी जितने भी रिसर्च रिलेटेड हमारे साइंटिफिक अथॉरिटीज हैं उनको, ताकि ये जो क्लेम है उसके फैक्ट्स को चेक किया जाए। इसको चेक करे बगैर आप इस तरह के जो दावे खुले तौर पे नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कंपनी होके तो बिल्कुल भी नहीं, और छोटी कंपनी भी नहीं करना चाहिए। आजकल गली कूचे में भी ऐसे दवाइयां बिक रही हैं, जो पतंजलि की दवा, कोई होम्योपैथिक दवा, कोई ये दवा, कोई आयुर्वेदिक दवा, बहुत कॉमन है, ये हो रहा है दुनिया में, सब जानते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये बात आ जाती है, जब इतने बड़े पैमाने पे आप इस तरह के दावे करते हैं तो इसका आपके पास में प्रूफ, पहले ना सिर्फ प्रूफ बल्कि आपके पास अप्रूवल होना चाहिए। इसमें आपके रिसर्च स्टडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या उस रिसर्च स्टडी में, पहले तो सैंपल ज्यादा था, अगर 4 लोगों को लेके हम कोशिश करेंगे कि 5 लोग, 10 लोग, या मान लो सिर्फ 100 लोग या कुछ कम, इतने से लोगों को हम ट्रायल करके देखेंगे, चलो इनको गर्म पानी पिला देते हैं, गर्म पानी से ठीक हो गए, तो दुनिया में सब गर्म पानी में ठीक हो जाएंगे? नहीं। तो सेम वे हियर, सैंपल साइज मैटर करता है, प्रोटोकॉल मैटर करता है, स्टडी रिसर्च एथिक्स, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी क्लियरेंस होता है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो ट्रायल का, ताकि प्रॉपर रिजल्ट्स, डेटा, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कह दिया ठीक हो गए, हमारा क्या भरोसा, आप हमारी बात पे भरोसा करोगे? नहीं। सो देयर शुड बी अ न्यूट्रल अथॉरिटी जो उस पर भरोसा करे। फिर वो ट्रायल को आपको पब्लिश करना पड़ेगा, अथॉरिटी उस पब्लिश ट्रायल के बेसिस पे फिर आप दवाई बना के फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। वो ट्रायल, अगर वो ट्रायल एक्चुअली रिलायबल इस तरीके के सारे पैरामीटर्स को पूरा करता है तो इसीलिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट के थ्रू ना सिर्फ पतंजलि को बल्कि जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उनको भी रिक्वेस्ट की गई है कि भी आप हमारे को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसका अप्रूवल का जो क्लेम है, उसके अप्रूवल है, उसका डेटा, उसका वो जो डॉक्यूमेंट भेजो, कोई अप्रूव किया है, किस बेसिस पे किया है और क्या इसका वो है। और खासकर ये इस तरह के जो क्लेम है उसके ऊपर उन्होंने सीधा बोल दिया कि ऐसे क्लेम मत करिए, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई असर नहीं होगा, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या किया एक्चुअली, ऐसे में अगर आप बात करें तो पहले मई के अंदर आयुष मिनिस्ट्री ने जो 3-4 आयुर्वेदिक रसायन है उनका रिसर्च करने के लिए कहा गया था कि रिसर्च करिए इसकी इफेक्टिवनेस को, क्या ये कोरोना पेशेंट्स में इफेक्टिव है या नहीं। ऐसे ही अगर हम साइंटिस्ट से बात करेंगे, जैसे डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू हिंदू दिस थिंग, द डॉक्टर अभिषेक शर्मा है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि सुपरवाइज कर रहे हैं ऐसी ही ट्रायल्स का। वो कह रहे हैं कि 100 पेशेंट लिए थे
इनमें से 100 पेशेंट्स जो पॉजिटिव टेस्ट किए गए थे कोरोना वायरस के, उनको टेस्ट किया गया। उसमें से रिक्रूट किया 50 लोगों को ये दवाई दी गई कोरोना वाली कोरोनिल, और 50 लोगों को नहीं दिया गया। 50 जिनको दी गई उसमें से 5 जो है वो ड्रॉप आउट हो गए, वो चले, वो नहीं, वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। बाकी 50 जो है उनको प्लासिबो दिया गया। ऐसे में क्या हुआ, जो 45 बच्चे जिन्होंने दवाई खाई, 45 में से 69% जो है वो तीसरे दिन नेगेटिव प्राप्त हो गए थे, यानी वो 3 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए थे और क्लियर हो गए थे वायरस से। और जो लोग प्लासिबो में थे, जो लोग प्लासिबो में थे, उसमें से आधे यानी 25 नेगेटिव हो गए थे 3 दिन बाद। यानी कि अगर आप वर्कआउट करेंगे तो दवाई लेने पे 45 में से 31 और 45 में से 31 और जो नहीं दवाई लिए तो 50 में से 25, 31 और 25 जो है वो बिना दवा लिए भी 25 ठीक हो गए और दवा लेके भी 31 ठीक हुए। तो ये एक लेवल, उसके आगे का डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है कि इस रिसर्च में आगे हुआ कि क्या हुआ, कि आगे क्या नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, इस पे रिसर्च चल रही थी, लेकिन रिसर्च के सैंपल साइज, रिसर्च के प्रोटोकॉल, रिसर्च कितनी क्रेडिबल है, उसके बेसिस पे एक दवा को मान्यता दी जाती है कि ठीक है, ये दवा कोरोना के लिए परफेक्टली इफेक्टिव है। दूसरी चीजें छोड़ के, जो दूसरी डेंजरस चीजें हैं भाई, एलोपैथिक दवाई छोड़ के हम ये दवाई इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दवाई जो है ना सिर्फ सेफ है बल्कि इफेक्टिव है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, इस तरीके की चीजों में देखने का। फिर ये क्लिनिकल ट्रायल जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस प्रकार के पेशेंट लिए, सिर्फ जवान पेशेंट लिए, सिर्फ माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट लिए। जब हमें पता है कि एकदम जवान लोगों में तो इसका 80-90% वैसे ही ठीक हो जाते हैं, 90% वैसे ठीक, उसमें आप कुछ भी दे दो, गर्म पानी दोगे तो भी ठीक होगा। नॉट सेइंग कि दवाई इज नॉट इफेक्टिव, बट आई एम सेइंग कि क्रेडिबिलिटी कहां पे मार खा जाती है अगर हम पूरी डेटा नहीं देते और प्रीमेच्योरली हम इस तरह के क्लेम करते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो गलत है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें देखने का है, पतंजलि की तरफ से ये जो दवाई बनाई गई है, इस दवाई में बहुत सारे अच्छे चीजें डाली गई है। दिस इज नॉट अ बैड दवा। पहली बात, इसमें आपको मिलेगा अश्वगंधा। अश्वगंधा अच्छा है इन टोटल शरीर के लिए, अडेप्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है, जो कि कहा जाता है, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन पतंजलि का क्लेम है कि ये दवा जो है वायरस के जो रिसेप्टर एक्टिवेशन है, जो वायरस आपके शरीर में जाके एसीआई जो रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, बाइंड करता है, शरीर के अंदर जाता है, सेल्स के अंदर जाता है, उसको संक्रमण को रोक देता है। सेम थिंग ये कह रहे हैं कि गिलोय भी ऐसे ही आपके रिसेप्टर्स को रोक देता है। और तुलसी के बारे में बताया गया है कि तुलसी जो है, जो दी जा रही है तुलसी, जो वायरस का रेप्लिकेशन करने का प्रोसेस है उसको रोकती है। उसमें ये बोला जा रहा है कि वो एक तरीके के आरएनए जो पॉलीमरेज इनिबिटर जैसा काम करती है, जो हमने अभी बताया था आपको फाविपिवर में आरएनए पॉलीमरेज इनिबिटर क्या होता है, वो वैसी दवाई जैसा काम करती है तुलसी। और एक श्वासरी रस है, जो श्वासरी रस है तो सांस के लिए बलगम कम करता है, अगर सांस में दिक्कत है, फेफड़ों में सूजन है, ऐसी बताई गई है पतंजलि के द्वारा। तो अभी इस चीज के ऊपर मतलब प्रूफ या रिसर्च होना, या उसको रिसर्च को पब्लिश भी नहीं किया गया है, जहां तक कि अभी आज तक की नॉलेज ये बताई गई है कि ठीक है, इस पर रिसर्च हो रहा है। उस रिसर्च में कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितने पॉजिटिव है, कितने हुए, कितने नहीं हुए, इसका कोई क्रेडिबिलिटी प्रूफ अभी तक नहीं है, ना ही इसको पब्लिश किया गया है। लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, इस चीज को ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसी बिल्कुल तरह से बहुत सारी दवाएं अवेलेबल है मार्केट में कोरोना की, चाहे वो हमारी अभी पीवारविर वाली दवाई आई हो, चाहे वो कोविफोर जो हमारी दूसरी दवाई इंजेक्टेबल दवा है, तो एलोपैथिक दवाई भी है, आयुर्वेदिक दवाइयां भी है, होम्योपैथिक दवाइयां भी है। किसी भी दवा को हम 100% क्योर बोल के जनता को नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास में गवर्नमेंट अप्रूवल ना हो, जब तक हमारे पास में लॉजिकल और साइंटिफिक एक्चुअल प्रूफ ना हो। साइंटिफिक प्रूफ होगा तो गवर्नमेंट ही नहीं, पूरी दुनिया इसको अपनाएगी। और बहुत अच्छा होगा अगर पतंजलि के या किसी भी कंपनी के ऐसे किसी प्रूफ को, इंडियन कंपनी को इस तरह के साइंटिफिक अप्रूवल, ना सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल बल्कि अच्छे खासे अच्छे साइंटिफिक बेसिस पे प्रूफ किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये वाली दवा
प्रूवन या इसका जो प्रूफ है वो सामने नहीं आया है, तो अभी तक हम इसके ऊपर आग बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। बाकी कोई ट्राई करना चाहे तो उसमें मनाही नहीं है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने वैसे बताया था, ट्रीटमेंट आपका दवा नहीं डॉक्टर करेगा। तो आपको अपने इलाज के लिए डॉक्टर से हमेशा कनेक्टेड रहना है। डॉक्टर आपका इलाज करेगा। अब वो डॉक्टर आपका सेनापति है, वो किस औजार से लड़ना चाहेगा, वो अपनी दवाई, अपना औजार, अपने अपने वेपन्स खुद चुनेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो डॉक्टर को चूज करिए, डॉक्टर को चुनने दीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। सो दैट्स ऑल। कोरोना के कोरोनिल के बारे में ये अभी तक की जानकारी है। अगर कोई आगे चल के प्रूफ या ऐसी कोई चीज निकल के आती है तो हम आपको वो भी बताएंगे। फिलहाल it's just an option, but it's not a proven cure. Thank you so much. Stay connected, stay healthy.